तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। और स्वागत करता हूँ इंदौर सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में। आज का गार्डन बहुत ही सुंदर है और आज के गार्डनर की स्टोरी भी बहुत ही अमेजिंग है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुका हूँ इंदौर के एक और बेहतरीन गार्डन में, जहाँ पे हमें एक छोटा सा लॉन एरिया देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ ही मेरे बैकग्राउंड में आपको बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी पक्षियों के चहचहाने की। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें बहुत ही सुंदर फ़िश पॉन्ड भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ एक्वाटिक प्लांट्स का बहुत ही अच्छा सेटअप है, वो भी हम दिखाने वाले हैं। और आज के जो हमारे गार्डनर हैं, उन्होंने इंडियन आर्मी को भी लंबे टाइम तक सर्व किया है। इंडियन आर्मी में लंबे समय तक उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की है और उसके बाद अपनी बगिया में इस समय वो काम कर रहे हैं। और ये भी बताना चाहूँगा, अपनी जॉब के दौरान भी जहाँ जहाँ भी उनका ट्रांसफ़र हुआ, वो साथ साथ बागवानी कर रहे थे। तो उनकी जो स्टोरी है वो बहुत ही अमेजिंग है। पौधों को लेकर उनका जो जुनून है वो भी बहुत अमेजिंग है। और बचपन से ही उन्हें ये शौक़ लग गया था, तो उन्हीं से हम जानेंगे कि उनकी कहानी कैसी रही, किस तरह से बागवानी की शुरुआत हुई और किस तरह उनका ये सफ़र चल रहा है। तो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो आपको बताना चाहूँगा, मैं यूँ ही भारत के अलग अलग गार्डनर्स के पास जाता हूँ, उनके गार्डन को कवर करता रहता हूँ। अभी आया हुआ हूँ दिल्ली से इंदौर, और इंदौर में बहुत सारे गार्डनर्स को कवर के लिया है। कुछ और गार्डनर्स की वीडियो भी चैनल पे आनी बाकी है। तो चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इंस्टा फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, इंदौर सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मिस्टर अजय कुमार जैन। सर नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया अपनी बगिया को हमारे व्यूअर्स को दिखाने के लिए। और जैसे ही आपके घर की ओर हम बढ़े, एक सुंदर सा गार्डन हमारे सामने आया। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छी मधुर पक्षियों की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। और आज आपकी बगिया हम कवर करने से पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। आखिर आप कब से बागवानी कर रहे हैं, कैसे बागवानी कर रहे हैं, कैसा ये सफ़र रहा, कब हुई थी शुरुआत? देखिए, बागवानी की शुरुआत तो मैं अगर सच बताऊं तो मैंने बचपन में तुलसी का पौधा ले आया था घर। और हम चूंकि जैन पर लोग हैं और जैनियों में ये सब चीज़ें वर्जित होती हैं, तो मेरे दादाजी ने उस वक्त बहुत नाराज़गी प्रकट की। मेरे को 2-3 लकड़ी से मतलब थोड़ी पिटाई भी लगाई। उनका कहना था कि तुलसी अगर घर में लाते हैं तो उसके बहुत नियम कानून कायदे होते हैं, उसका विवाह करना पड़ता है, तो ये अपने घर में नहीं लाना। पर वो जो उन्होंने मुझे मारा, तो मेरे दिल में एक वो हो गया कि नहीं, अब तो मैं पौधे लगाऊंगा ही लगाऊंगा। तो इस तरह से जिद में शुरुआत की थी। वाह। बाद में फिर मैंने फोर्स ज्वाइन कर ली। फोर्स में भी माहौल मिला पौधों का, अलग अलग जगह घूमने का। बेंगलोर से लेके और कश्मीर, कन्याकुमारी, इधर पंजाब, राजस्थान, सब जगह रहने का मौका मिला। तो वहाँ के जो एनवायरनमेंट था, वहाँ के पेड़ पौधे थे, उनकी जानकारी ली। शौक़ था तो वो मैंने उसका सब कलेक्शन करना शुरू किया। तो इंदौर में हमने आज से करीब 20 साल पहले कैक्टस एंड सेकुलेंट सोसाइटी ऑफ सेंट्रल इंडिया का गठन किया था। ओके। और उसका फाउंडर प्रेसिडेंट था मैं। तो हमने कैक्टस और सेकुलेंट पे भी काफ़ी काम किया। मेरे खुद के पर्सनल कलेक्शन में करीब 350 वैरायटी थी। वाओ। पर बाद में कुछ पारिवारिक कारण, कुछ वास्तु, ये वो सब चल के रास्ते फिर हमने कैक्टस हटा दिए। जी। फिर फूलों के और फॉलिएज प्लांट, रेयर प्लांट में हम आ गए। अभी मेरे पास कुछ प्लांट है जो रेयर है, कम मिलते हैं। पर मैं प्लांट्स लेके आता हूँ, उसको प्रोपोगेट करता हूँ और फिर वो बांट देता हूँ। ये एक मेरा शो, मतलब मेरी हॉबी में बांटना भी है। मेरे यहाँ बर्ड्स हैं, मेरे यहाँ डॉग्स रहे, तो मैं वो भी कभी बेचता नहीं था। उनके बच्चे होते थे तो जो शौकीन लोग रहते थे उनको बांट देता था। फिशेस के लिए भी बहुत ही आपने काम किया है, फिश रखना भी बहुत पसंद है आपको। हाँ, फिश भी बचपन से ही रख रहा हूँ। उसकी भी एक कहानी है। जब इंदौर में खान नदी बहुत साफ़ सुथरी हुआ करती थी, उसमें गप्पी और मौली फिशेस हुआ करती थी जो नौरंगी होती थी। अच्छा। तो स्कूल, उस वक्त स्कूल बैग वो कपड़े के झोले होते थे और शाही की दवात होती थी। तो हम वो दवात की शाही फेंक के और खान नदी में से मछली के छोटे छोटे बच्चे। क्या उम्र रही होगी सर उस समय आपकी? मैं उस वक्त 7-8 साल, 7-8 साल की हाँ, उम्र। तीसरी स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में था मैं। अच्छा। उसके लिए भी घर में बहुत नाराज़गी जाहिर होती थी, मार पड़ती थी कि तुम्हें जीव हत्या करोगे, मर जाएगी, ये हो जाएगा। अब उस वक्त तो बचपन, बच्चा बुद्धि थी, राइट राइट। अच्छा लगता था। फिर पढ़ने के अलावा सारे शौक़ थे, पढ़ाई में कम मन लगता था। फादर चूँकि कॉलेज में प्रिंसिपल थे, उनका एक ही वो था कि भाई पढ़ो। मदर भी हाईली एजुकेटेड थी। पर फिर मेरे को लालच दिया जाता था कि तुम 8वीं बोर्ड पास कर लोगे तो तुमको फिश पार्ट दिला देंगे, तुम ये कर लोगे तो तुमको उसमें मेरे शौक़ भी पूरे होते रहे और फिर थोड़ा
पढ़ता रहा। अमेजिंग। तो ये है सर, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ देख रहे हैं बहुत ही सुंदर आपने एक गार्डन भी बना रखा है अपने घर के सामने, साथ ही साथ कई सारे बड़े बड़े पेड़ भी नज़र आ रहे हैं, छत पे भी मुझे कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे कब शुरुआत हुई, कैसे यहाँ पे स्टार्टिंग की आपने? मैं तो यहाँ पे सन 2004 में रहने आया था। अच्छा। और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये डेड रोड का डेड एंड था कॉलोनी अच्छा। का, तो इसका कोई उपयोग नहीं था। और पूरा जब हवा चलती थी तो पूरा कचरा पूरी कॉलोनी का यहाँ पे इकट्ठा हो जाता था। जी। तो ये है पूरा का पूरा रोड जो कि डेड एंड था लास्ट में। तो कोरोना के टाइम जब कोई काम होता नहीं था, दिन भर घर में बैठे बैठे क्या करें, तो मेरे पास काफ़ी बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ था। फिर एक पास में दुकान वालों से चर्चा करके 6 बोरी सीमेंट वगैरह ला के, और ये खुद अकेले ने मैंने बनाया ये गार्डन। अच्छा। डंपर से मिट्टी बुलवाता था, तो 3 दिन 4 दिन में एक डंपर मिट्टी इधर खाली करता था। आप अकेले करते थे? मैं कोई था मिलता ही नहीं था ना उस वक्त लेबर, ओहो। तो खुद ही करता रहता था। तो ये ऐसे करके हमने 6 डंपर मिट्टी डाल के इसको गार्डन को डेवलप किया। ये देखिए फिर दोस्तों, लान लगाया, लान लगाने के बाद फिर दूसरे पेड़ पौधे लगाए। तो ये सारी की सारी मिट्टी आपके हाथ से यहाँ पर आई है, उसके बाद जो डेवलपमेंट है गार्डन का, हाँ, वो भी आपने वो किया? भी मैंने किया। अमेजिंग। अब मेंटेनेंस के लिए ज़रूर मैंने एक लड़का रख रखा है, माली। अच्छा। वो माली तो क्या लेबर टाइप है, पर उसको जितना बता उतना कर देता है। ओके। छत पे मैंने गुलाब लगा रखे हैं, फिर कुछ सब्जियां वगैरह लगा रखी है, लेमन लगा रखे हैं, तो थोड़ी बहुत सब्जियां टमाटर वगैरह मिल जाते हैं खाने के लिए। वो ऑर्गेनिक है पूरा। नाइस। और यहाँ पे भी मैं ज़्यादातर मैं वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करता हूँ, या फिर सीवीड्स वगैरह की जो खाद आती हैं जी, वो भी ऑर्गेनिक ही होती है, वो डालता हूँ। अमेजिंग सर, बहुत ही बढ़िया। फिर मैंने यहाँ पे पैशन फ्रूट का एक देख रहे होंगे वो ऊपर चढ़ रहा है। जी, ये देखिए दोस्तों, नीचे से पूरा ऊपर की तरफ गया हुआ है, और अभी इस पे पैशन फ्रूट भी लगे हुए हैं। और जैसे ही हम सर के पास आए, सर ने हमें इसका एक जूस भी बना के पिलाया, जो कि बहुत ही टेस्टी था, काफ़ी अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम मैंने सर पैशन फ्रूट का जूस टेस्ट किया। हाँ, मुझे भी नहीं मालूम था। अच्छा। मैं तो वो राखी गुलाब या कृष्ण कमल के हाँ, फ्लावरिंग के लिए नाम से लाया था, वाइट कलर का था जी। तो जब इसमें फ्रूट लगा तो मेरे समधन जी आई हुई थी जी। वो, चूंकि बॉटनी में ही एमफिल वगैरह किया, तो उन्होंने कहा ये पैशन फ्रूट है और इसका जूस बनता है। तो उस वक्त एक पैशन फ्रूट था हमारे यहाँ। अच्छा। तो उन्होंने उसका जूस बना के 2-2 घूंट हमने पिया। उसके बाद तो फिर इसमें बहुत पैशन फ्रूट हुए, यहाँ तक कि ये पूरा आंवला और आम पे भी छा गया था। और एट ए टाइम मतलब एक दिन में 20-20, 30-30 फ्रूट गिरते थे इसके। तो मैं सब बांटता था। फिर मैंने इसके पौधे बना के वो बांटने शुरू किए। तो करीब 4 साल में करीब 400 पौधे मैंने इसके इंदौर में लोगों को बांटे और बताया कि इसका ऐसे जूस बनता है, या इसका मैंने तो इसका जैम भी बनाया, इसकी चटनी बनाई। इसमें थोड़ा हरा धनिया मिर्च वगैरह से पीस लो तो चटनी बहुत टेस्टी बन जाती है। वाह, तो ये बहुत बढ़िया सर। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड, जो कि आप अपने, अगर आपके यहाँ भी पैशन फ्रूट होता है तो आप फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ ही जानना चाहूँगा सर, यहाँ पे मैं कुछ पाम भी देख रहा हूँ और भी ट्रीज देख रहा हूँ, ये कब कब लगाए गए? ये सब ये 5 साल मतलब कोरोना के बाद का ही है। ये पूरा गार्डन जो डेवलप है अब, ये पेंसिल पाम वगैरह सब कोरोना के बाद। अच्छा। आम जरूर पुराना था और पारिजात, पर ये मिट्टी भरने के बाद फिर वो ऊपर आ गए। पान की 3-4 वेराइटी है मेरे पास। जी जी, प्लीज़ दिखाएं हमारे व्यूअर्स को सर। ये पान की वेराइटी है। ये मीठा पत्ता जो बंगला होता है वो है, बंगला पान। बंगला पान। ओके। इधर ये मद्रास वाला है, ये आ गया है मद्रास। और ये फिर बंगला है। ये चंपा है। उधर काली मिर्ची की और पीपल जो लेंडी पीपल होती है उसकी बेल भी है। ओके। फिर अगर हम इधर आए तो ये कपूर तुलसी है, करीब 9 फीट हाइट है इसकी। वाह। और ये जिनसे मैंने ली थी उनके यहाँ पे भी 9-10 फुट का था, तो उन्होंने गिनीज बुक में भेजा था, तो उनको अवार्ड भी मिल गया। वाह। और सर, मैं अभी तक लगभग 400 गार्डन कवर कर चुका हूँ, अभी तक की सबसे बड़ी तुलसी मैं अपने सामने देख रहा हूँ। ये देखे ना आपको, ये तो माली ने काट दी। ये 9 फुट से ऊपर चली गई। वाह। ये देखिए दोस्तों, 9 फुट लंबी तुलसी का पौधा आपके सामने। पत्तियों का साइज भी देखिए कितना बड़ा है। और ये छोटे से गमले में लगा हुआ है, पर उसमें से जड़ नीचे चली गई। वाह। ये देखिए गमला ये दिखाऊंगा 6 आपको। इंच के गमले में था, 6 इंच का गमला है, और वो नीचे जड़ चली गई तो ऊपर बढ़ गया। वाह। तो अल्टीमेट ग्रोथ हो रही है पौधों की। और इस पे देखिए आप काफ़ी सीड्स भी हैं, जिसके ज़रिए आप इस प्लांट को प्रोपोगेट भी कर सकते हैं।
बहुत ही बढ़िया सर, कुछ यूनिक आपके गार्डन में मुझे देखने के लिए आज मिला है। शैम्पेन पाम भी आपने लगाया हुआ है यहाँ पर। चैंपियन पाम है, हम्म, 6-7 तरह के बोगनवेलिया है अलग अलग, अभी तो अच्छा। कटिंग कर दी। ये देखिए तो जी। बोगनवेलिया में भी 6-7 कलर है, और उसमें 1-2 प्लांट ऐसे हैं जिनमें कांटे नहीं हैं, अच्छा, बिना कांटे वाले भी हैं। बिना कांटे का बोगनवेलिया भी आपके गार्डन में है। अमेजिंग। और एक ये पिपरमिंट का प्लांट है जिससे पिपरमिंट बनती है। ओके। ये आप अगर एक पत्ती खाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने मेंटोस टॉफी खा ली। चलिए जी, टेस्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेंटोस ही खाया हो। जो पान में या जो मेडिसिन में यूज़ होता है पिपरमिंट, वो इसी प्लांट की खेती से बनता है। अच्छा, और यूपी में इसका ज़्यादा खेती होता है। खेती ज़्यादा होती है। फिर उसका वो अर्क निकाल के उसको पिपरमिंट बनाते हैं। वाह। तो ये भी मैं करीब 5 साल पहले दिल्ली से एक प्लांट लाया था, अच्छा, और इसके भी मैंने करीब 200-300 प्लांट लोगों बनाए। को बना के बांट दिए। तो कटिंग से इजीली बना हाँ, लेते हैं, कटिंग से बन जाता है है। ना? हाँ, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है सर। अच्छा, आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़े दुर्लभ पौधे भी इकट्ठा करने का शौक है। हाँ, मेरे पास जैसे जस्टिसिया के 2 कलर हो गए हैं। अच्छा। येलो जस्टिसिया है, हम्म। ये वाला। तो ये मैं लाया था, और 3 साल में इसके मैंने 40-50 पौधे बना के बांट दिए लोगों को। अभी फ्लावरिंग आने वाली, ये पूरा येलो हो जाता है और बहुत खूबसूरत फ्लावर होता है इसका। येलो जस्टिसिया है, ये कहाँ से मंगाया था सर? ये तो एक्चुअल बेसिकली ये केरल की एक नर्सरी से बुलवाया था। ओके। फिर मेरे पास पिंक जस्टिसिया भी है, अच्छा, इधर लगा पिंक हुआ भी है। हाँ, ये पिंक अच्छा, अभी छोटा जस्टिसिया है। हाँ, इसमें नहीं फ्लावरिंग हो गया, ये तो मैंने कटिंग लगाई है। अच्छा। ये फ्लावर सूख गया, अगर थोड़ा सा दिखेगा। ये ये है। पिंक जस्टिसिया है। ओके। ये इसका भी मैं आपको फोटो जी देता प्लीज़ हूँ। फ़ोटो शेयर करिएगा। और येलो जस्टिसिया तो देखिए दोस्तों कितना बड़ा हो गया है। कितना समय हो चुका सर लगाए हुए? ये 3 साल का हो गया। 3 साल का, दोनों तरफ। और मैं इसमें सब में ऑर्गेनिक खाद ही डालता हूँ। ओके। मैं वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा यूज़ करता हूँ। हम्म। उसके अलावा जो काउडंग आती है, पर वो काउडंग में क्या वीड्स वगैरह बहुत उग जाते हैं, जंगली बहुत पौधे उग जाते हैं। तो जो ये वर्मी कंपोस्ट है उसका उपयोग ज़्यादा करता हूँ। या फिर सीवीड की कुछ ऑर्गेनिक खाद आती है जी। बायोजाइम वगैरह, उसमें भी सीवीड होता है। वो टोटल आप ऑर्गेनिक ही रखने की कोशिश करते हैं? 99% ऑर्गेनिक रखता हूँ। जी। पीछे सर हमें कुछ और भी सेमी शेड प्लांट नज़र आ रहे हैं, प्लीज़ इनके बारे में बताइए। ये मॉन्स्टेरा है। मॉन्स्टेरा की भी अलग अलग 3-4 वैरायटी है। जी। ये मॉन्स्टेरा है, एक ब्रोकन हार्ट मॉन्स्टेरा होता है। फिर ये सिंगोनियम की मेरे पास 5-7 वैरायटी है। ब्लैक सिंगोनियम है, हैंगिंग में लगा हुआ है। उसको भी मैंने आप अपने पेड़ों के, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे जो सेमी शेड होता है वहाँ पे इस तरह के पौधे लगा सकते हैं। ये पौधे लगा क्योंकि ये वहाँ पे सेमी शेड में ख़राब भी नहीं होते और अच्छे चलते ये हैं। मेडिसिनल प्लांट है अश्वगंधा। अश्वगंधा। हाँ, इसके अगर पत्ती को मैश करके सूंघोगे तो घोड़े में जैसी स्मेल आती है, वैसी स्मेल आएगी, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा है। नाइस। ये काफ़ी मेडिसिन में इसकी जड़ से लेकर और सभी पत्तियाँ, तने, फूल सब काम आते हैं। सारे काम के। एक अडेनियम सर बहुत पुराना नजर ये आ रहा सर है। करीब 30 साल पुराना एडेनियम है। वाह। और जब बेसिक एडेनियम शुरुआत हुई थी जी। आने की, तब ये एक ही तरह का एडेनियम होता था, ये फूल उसका होता था। अच्छा। अब तो इसमें लोगों ने काफ़ी प्रयोग करके मल्टीपल शेड कलर, हाँ, मल्टीपल शेड्स के कलर अलग अलग करके और उसको काफ़ी वो कर लिया। लेकिन देखिए दोस्तों कितना अच्छा है सर। इसका सॉइल मिक्स आपने कैसा बनाया हुआ है? मैंने तो काउडंग, ये अपने वर्मी कंपोस्ट, बालू रेती और गार्डन साइल, काली मिट्टी, ये मिक्स करके ही लगाया है। अच्छा। हाँ, नीचे ज़रूर मैंने ईंट की चूरी बिछाई है ताकि मॉइस्चर बना रहे। ओके। और इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा पानी में ये ख़राब होने लगता है। जी। और इसको फुल सनलाइट भी चाहिए। फुल सनलाइट चाहिए। लेकिन आपका सर थोड़ा सा सेमी शेड मुझे लग रहा है कि यहाँ सेमी शेड है। हाँ, पर वो काफ़ी मतलब सुबह से 6-7 घंटे की धूप, 6 घंटे की मिल जाती है। एक्चुअली जो भी धूप के पौधे होते हैं उनको अगर 5 घंटे धूप मिल जाए तो वो अच्छा सर्वाइव करता है। कर जाते हैं। जैसे नींबू वगैरह अपन लगाते हैं तो वो 5-6 घंटे की भी धूप मिल जाती है तो हो जाता है। हो जाता है। जैसे गुलाब है, नींबू है, इनको फुल धूप चाहिए। जी। आपके पीछे सर एक फिशबोन कैक्टस जो होता है, हाँ, वो भी नज़र आ रहा है मुझे। हाँ, फिश टेल, और फिशबोन काफ़ी देखिए दोस्तों बुशी है सर के पास। अभी तक क्या फ्लावरिंग हुई है सर आपके इसमें? एक बार हुई थी लास्ट ईयर। हुई थी? हाँ, वाह। इस बार फ्लावरिंग नहीं हुई। कैसे फूल आए थे इसमें? इसमें वो स्टार जैसा फूल होता है, थोड़ा अलग टाइप का। जैसे पिंक था या ऑरेंज था? ये पिंक वाला है। पिंक वाला था। देखिए दोस्तों
तो अभी कुछ समय पहले ही मुझे किसी ने बताया था कि हमारे फिश बोन में फ्लावरिंग नहीं हो रही लंबे समय से, लेकिन आप देखिए सर के पास फ्लावरिंग हो रही है। सर कितना पुराना प्लांट है ये? ये करीब 5-6 साल पुराना 5 है। to इसे 6 ईयर्स और पुराना ये है। हैंगिंग में लगाया हुआ है, तो आप देखें पूरा नीचे पूरा तक आ बुशी गया। है, चारों ओर से आप और देख पा ये रहे होंगे। ये जो जड़ें अगर यहाँ से कट करके नया पौधा बन जाएगा। बन जाएगा। और वैसे भी आप इसकी इजीली कटिंग लगा सकते हैं। हाँ, बहुत लग ईजी जाती लग है। जाती है। और फिशबोन कैक्टस है, एपीफाइलम की वैरायटी है। लोग ब्रह्मकमल में भी काउंट करते हैं क्योंकि उसी की तरह फूल इसका नज़र आता है और पिंक कलर का है यहाँ पर। तो नाइस, बहुत ही अच्छा है सर। इसकी कुछ अलग सॉइल मिक्स बनाई होगी आपने शायद? नहीं सर, मैं सॉइल मिक्स जनरली तो हाँ। जो कैक्टस और सेकुलेंट है उसमें हाँ। रेत का कंटेंट ज़्यादा रखते हैं। ओके चाहे तो बलुआ रेत ले लें या जो काली रेत आती वो। जी। बाकी मिक्सचर में मेन तो मैंने बताया आपको कि मैं वर्मी कंपोस्ट यूज़ करता हूँ। राइट। और इनको महीने 2 महीने में एक बार थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट दे दिया जाता है। दे दिया जाता है। ये आम मेरा हापुस वेराइटी है, अच्छा। क्योंकि हापुस को समुद्री हवा ज़्यादा पसंद है। ओके। तो यील्ड होती है पर कम होती है। हम्म। तो आम लगता तो बहुत है, पर वो थोड़ा बड़ा होके और बिना मैच्योर हुए गिर जाता है। ओके। फिर लास्ट ईयर मुझे किसी ने कोई केमिकल सब कर रहे थे कि ये डालो, अच्छा। पर फिर वो केमिकल मेरे को लगा कि हार्मफुल है, कि अपने को कोई इतना वो नहीं है कि आम खाना ही है। राइट। तो 4, 6, 8 आम हमको मिल जाते हैं। हाँ। हमारा काम हो जाता है। जी। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के पेड़ अपने घर के सामने हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। और पूजा पाठ में भी आम की पत्तियाँ इस्तेमाल होती हैं। जैसे एक नारियल लगाया था ये करीब 12 साल 13 साल पहले, वाह। तो इसमें भी फल नहीं आते थे। हम्म। फिर मैंने इसके आसपास गड्ढा करके फिश मील, मछली की जो चूरा आता है, फिश मील हाँ। 2 किलो और 2 किलो नमक, अच्छा। गड्ढा चारों तरफ करके डाला था लास्ट ईयर। हाँ। तो उसके बाद नारियल आने शुरू हुए। ये सेकंड ग्रोथ है, मतलब सेकंड यील्ड है। हाँ। पहले जो नारियल हुए थे छोटे साइज के थे, पर उनको जब फोड़ा वो इतना मीठा था, अंदर पानी और वो नारियल जैसे शक्कर का घोल पी रहे हैं अपन, वाह। इतनी मीठी वैरायटी। अमेजिंग। और नारियल के लिए तो मैं यही कहूँगा, जहाँ भी लगाते हैं उसको फिश मील और नमक बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। क्योंकि ये समुद्र किनारे के पौधे हैं। ये बिगोनिया की वैरायटीज़ हैं, रेक्स बिगोनिया। नाइस। सर बिगोनिया के प्लांट प्रॉब्लम भी करते हैं कुछ, तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगे, क्या प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो मिट्टी वो नम होना चाहिए, ना ज़्यादा पानी, और वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए। जी। क्योंकि इसमें अगर पानी ज़्यादा हो गया तो भी गल जाता है, अगर पानी कम हुआ तो सूख जाता है। राइट। क्योंकि बहुत सारे गार्डनर्स हैं जिनको सर ये प्रॉब्लम आई है। तो बिगोनिया में मेन वही है। और ये प्लांट पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। अच्छा। अगर इस पत्ती को तोड़ के इसके पीछे जो ये नसें हैं, इनमें ब्लेड से हल्का हल्का कट लगा के बालू रेत पे रख के ऊपर छोटे छोटे पेबर्स रख दें जी। तो इसमें जड़ आके और नया पौधा बन जाता है। वाओ। हालांकि मैंने तो ये नर्सरी से ही लिए थे, जी। पर ये जनरली उससे बन जाता है। नाइस। तो ये फ्रेंड आपको कुछ टिप मिल रही है जिसके बाद आप अपने बोगोनिया को बचा पाएंगे और प्रोपोगेट भी कर पाएंगे। ये सिंगोनियम की अलग अलग वैरायटी हैं कुछ। ये मिनिएचर सिंगोनियम है। राइट। छोटी छोटी पत्तियां रहती हैं छोटे पॉट में ही। ये अच्छा आप देखें बिल्कुल बहुत शानदार सिंगोनियम, अभी इसी साल मैंने लिया। ये पत्तियां बहुत छोटी होती है इसकी। अमेजिंग। तो ये तो सर वैसे मैंने मिनिएचर बहुत कवर किए हैं, लेकिन ये अभी तक का सबसे छोटा मिनिएचर मैंने सिंगोनियम का देखा है। वाह, ब्यूटीफुल। और ये बड़े पत्ते वाले सिंगोनियम है, इसमें ग्रीन है, ग्रे है, वो ब्लैक सिंगोनियम है। वाह। तो मल्टीपल वैरायटीज़ यहाँ पे लगाई गई हैं। पीछे सर एक पॉन्ड भी नज़र आ रहा है मुझे। ये पॉन्ड है, इसमें 3 वैरायटी के लोटस लगे हैं। अच्छा। और इसमें फिश भी हैं। ओके। मेरे पास और भी कमल के छोटे छोटे वो हैं पॉट। ये देखिए जी कितना सुंदर पॉन्ड बनाया हुआ है यहाँ पे, ब्यूटीफुल। तो इसमें कमल वगैरह ये सब भी डाला हुआ है आपने? हाँ, कमल लगते हैं इसमें। अच्छा। और अभी पिछले 5-6 दिन पहले ये कमल, ये आप हाइट देखेंगे इधर, अगर आपको दिखे, ये 7 फुट ऊंचा कमल का फूल आया था। ओहो। ये अब उसका फ्रूट बन रहा है। ब्यूटीफुल। आप देखें ज़मीन से कितना ऊंचा गया है ये। नाइस। मेरी हाइट है 6 फीट, मेरे से भी ऊंचा है। और ये जीजी प्लांट है, ब्लैक जीजी। ये ग्रीन जीजी है, ब्यूटीफुल। और मैंने जैसे बताया था सिंगोनियम की एक ब्लैक वैरायटी है। फिर ये कमल के पौंड है अलग अलग। ये देखिए जी, ये गोल्ड का इनका पौधा है, पानी में ही लगता है। ये पानी में डाला हुआ है? हाँ, पानी में। ओके। ये वैसे मिट्टी में भी लगा सकते हैं? हाँ, मिट्टी में भी लगता है, पानी में भी लगता है जी। ये बोनसाई है, जेड के। ये कितने पुराने हैं सर? ये जो सबसे मोटा वाला दिख रहा है ये आपके हाँ, हाथ ये वाला। यहाँ, ये करीब हो गया 20 एक साल पुराना। ऐसे ये
साइकस के बोनसाई भी 20-20 साल पुराने हैं। वाह, मैं हालैंड से लाया था, अच्छा, ये करीब 30 साल पहले लाया था। वाह, और इसकी खूबी ये है कि अपने यहाँ जो यूका होते हैं उनके ये जो कांटे होते हैं वो शार्प होते हैं, पर ये लगते नहीं कांटे। ऊपर वालों में बच्चे हैं अभी। अच्छा, बच्चे भी दिए हुए हैं हाँ, क्या? बच्चे दिए हुए हैं, ओके। कुछ निकल जाते हैं तो ऊपर। ये कितने होंगे सर अभी ये आपके पास? बजरीगर हैं, करीब 35-40 हैं टोटल। मरती बहुत हैं, तो इसमें तो फिल्टर लगा हुआ है, 24 घंटे चलता रहता है। अच्छा, और ये फिश हेल्दी रहती है उसमें, तो मरती बहुत कम है। 3-4 साल पहले मैंने नींबू लगाए थे, अच्छा, और अभी एक ईल्ड ले ली मैंने, करीब 20-25 नींबू परसों ही तोड़े। क्या ज़बरदस्त फ्रूटिंग हो रही है यहाँ पर। हाँ। इसमें कुछ तो तोड़ लिए, कच्चे की भी सब्जी बनती है, जी जी, कच्चे टमाटर की, और ये खट्टा मीठा टमाटर है। वाह।